हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये बज चुके हैं सुबह के 6 और आप ये नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारी पढ़ाई। तो आज ये देख सकते हैं मेरा टेबल रात को पढ़ने के बाद कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। जल्दी से इसकी सफाई करते हैं, उसके बाद फिर हम आज की स्टडी स्टार्ट करेंगे। और ये हाल रात को ज़्यादा देर भी नहीं बोल सकते हैं। पढ़ने के बाद फिर मन नहीं होता है कि इसको ठीक करें, वैसे ही फिर सो जाते हैं। और आज स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले स्पेक्ट्रम से। ये पहला स्लॉट रहेगा जिसमें मैं स्पेक्ट्रम को सबसे पहले कवर करूँगी, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट दूसरा जो भी होगा उसको देखेंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं नीचे जाकर पढ़ती हूँ, जिसकी वजह से मैं पूरी चीज़ें शूट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो मैं ऊपर रहकर शांति में पढ़ लेती हूँ उससे ही मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि नीचे जाने पे मम्मी को फ़ोन पे इससे बात करनी होती है उससे, और मुझे शूट भी इसी से करनी होती है, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन बिज़ी रहता है। तो मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं कर पाऊँगी। और स्पेक्ट्रम से स्टार्ट कर रहे हैं आज सुबह, क्योंकि अब जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है 23 का, उसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि वो बुक मिल जाए जिससे यूपीएससी अपना एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस बना रही है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ भी बुक पढ़ो उसमें से तो वो क्वेश्चंस पूछ ही नहीं रही है। लेकिन हमें यही पढ़ना है, क्योंकि इसमें हमारा सारा जो सिलेबस होता है यूपीएससी का वो सारा कवर हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम बनाता होगा वो कभी स्पेक्ट्रम को या लक्ष्मीकांत, माजिद हुसैन, महेश कुमार बंटपाल किसी को भी वो बुक को प्रेफ़र करते होंगे। हाँ, वो जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो इसमें से आ जाते होंगे, क्योंकि हमारा ये जो बुक है वो सारे सिलेबस को कवर करती है, इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हम फिर इन सब बुक को ही, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर हम इससे सिलेबस कवर नहीं करेंगे तो हमें बहुत इधर-उधर जाना पड़ सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए, उसके बाद फिर देखेंगे वो कहाँ से क्वेश्चंस बना रही है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो गया है, यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करना तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। जिस तरह का इस बार उन्होंने पेपर बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ था। और अच्छे जितने भी बहुत टाइम से जो तैयारी कर रहे थे उनका भी वही हाल था जो अभी फ्रेशर है। तो बहुत अच्छे से इस बार क्लियर करना होगा, और सारी चीज़ें कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आपको इसमें क्लियर करना होगा। तो ये फर्स्ट स्लॉट रहेगा जिसमें मैं सिर्फ़ स्पेक्ट्रम को करूँगी। उसके बाद फिर आज ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे भी जाना है, वहाँ पे मैं शूट नहीं कर सकती हूँ, मैंने बताया है। तो आज सिर्फ़ स्पेक्ट्रम, पॉलिटी और एनवायरनमेंट की क्लासेस जो रहेगी वो मैं शूट कर रही हूँ। तो ये होता है मेरा कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए। और आप लोग सोचते होंगे मैं सिर्फ़ ब्रेकफ़ास्ट ही क्यों दिखाती हूँ, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट के लिए मेरा कोई वेट नहीं करता है, सब जल्दी कर लेते हैं। और लंच और डिनर मैं फ़ैमिली के साथ करती हूँ, जिसको मैं शूट नहीं कर सकती। तो जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट करते हैं और सेकंड स्लॉट के लिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। और जो सेकंड रहेगा वो मेरा पॉलिटी रहेगा, जिसमें मैं अभी कवर कर रही हूँ मौलिक अधिकार। और इसे आप कितने बार भी पढ़ लीजिए, कन्फ्यूज़न रहता ही है। किसी न किसी पॉइंट पे आपको फिर से, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें आपको कोई ना कोई टॉपिक ऐसा मिल ही जाएगा जो बिल्कुल भी नया लगेगा। इसलिए बार-बार इसे पढ़ना पड़ता है, और ऐसा लगता है बार-बार पढ़ने के बाद भी ये ध्यान में नहीं है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार करना पड़ता है। तो पॉलिटी करने के बाद फिर मैं ब्रेक लूँगी, जिसमें ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसकी वज़ह से मैं नीचे चली जाऊँगी। और वहाँ से उसके बाद जब शाम होगी, तो शाम को ही फिर ऊपर आके जो स्टडी होगी उसको शूट किया जाएगा। और भी यूपीएससी के मैंने सिर्फ़ ब्लॉग बनाना तो अभी स्टार्ट किया है, इससे पहले मैंने यूपीएससी के जितने भी इम्पोर्टेंस बुक्स वग़ैरह होती है, मैंने उन सब का रिव्यू अपने चैनल में किया है। आपको किसी की भी नीड हो तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं। कोई भी बुक हो, चाहे स्टैंडर्ड बुक हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, हमारा सिलेबस हो, एनसीईआरटी बुक हो, उन सब का मैंने रिव्यू किया है। और जो स्टैंडर्ड बुक सभी लोग फ़ॉलो करते हैं, मैं भी उसी को ही कर रही हूँ, और उसका रिव्यू भी मैंने इसमें डाला है। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको यूपीएससी की सारी बुक मिल जाएगी, उसके रिव्यू आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे फिर वो स्टैंडर्ड बुक हो, आप सभी को देख सकते हैं उसका रिव्यू। क्योंकि बुक परचेज़ करने टाइम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम कौन-सी बुक लें, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक। और इसमें देख सकते हैं मुझे मिला है ये मुझे बहुत सालों के बाद मैंने इसे ट्राई किया है, हालाँकि मुझे ये पसंद नहीं है, फिर भी मैंने इसे थोड़ा-सा खा लिया। इसके बाद फिर मैं लास्ट स्लॉट अपना रखूँगी जो कि एनवायरनमेंट का रहेगा।
सबसे लास्ट स्लॉट मेरा एनवायरनमेंट का है, जिसमें मैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि इसको मैंने जो चैप्टर तो मुझे करना है, उसको मैंने पढ़ा तो मुझे वो चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं हुई, इसलिए मैं जो इसमें जो डेफिनेशन होगा उसको ही मैं पढ़ ले रही हूँ बहुत अच्छे से, और इसी से फिर मैं उस चैप्टर का जो भी डेफिनेशन है इसे ही मैं करने वाली हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सारे आंसर दिए हुए हैं, तो मुझे ये चैप्टर को ऐसा लगा कि मुझे इससे ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा अलग है, इसमें थोड़ा-सा अलग है, फिर पढ़ने में कन्फ्यूज़न होता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी से इसको अच्छे से कर लेती हूँ। और इसको मैंने टाइमर लगा के किया है, क्योंकि रात हो गई है तो थोड़ा-सा पढ़ने का मन भी हट जाता है, क्योंकि सभी लोगों को देखो कि वो सोने चले गए हैं, तो हमारा भी मन वैसा हो जाता है। लेकिन फिर भी इसलिए टाइमर लगाने से माइंड एकदम अलर्ट हो जाता है, और इससे पढ़ाई भी आपकी अच्छी होती है, बीच में आप बिल्कुल भी नहीं उठते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें 1 हावर, 2 हावर अगर एकदम अच्छे से देंगे तो ऐसा लगेगा आपने इन 2 हावर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, और बिना टाइमर के आप फिर आपको ध्यान भी नहीं रहता है, और बीच-बीच में उठना भी हो जाता है, तो उससे अगर हम 2 हावर पढ़ने तो बैठते हैं, लेकिन वो हमारा हाफ हावर वेस्ट हो ही जाता है। तो ये रहा मेरा व्लॉग, आपको ये कैसा लगा है आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें अगर आपको पसंद नहीं भी आती है या आती है, आप उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का व्लॉग यहाँ पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट व्लॉग रहेगा फिर इसी पे, और उसमें मैं सारी चीज़ें ऐड करूँगी। मेरा जो भी सुबह से शाम तक रहेगा, इसमें सिर्फ इतना ही आज के लिए। तो फिर गुड नाइट एवरीवन।